दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, क्योंकि गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान ही है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। जब आप बोलते हैं तो अपने पुराने ज्ञान को दोहराते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नए ज्ञान को पाते हैं। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट गया है। वाड़ी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा कर जाओगे। आईना देखोगे तो मेरी याद आएगी, साथ गुजरी वो मुलाकात याद आएगी। पल भर के लिए वक्त ठहर जाएगा, जब आपको मेरी कोई बात याद आएगी। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। मुझे खैरात में मिली खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, मैं अपने गमों में भी रहता हूँ नवाबों की तरह। थोड़ा सा और निखर जाऊं यही मैंने ठानी है। ए जिंदगी थोड़ा रुक, अभी मैंने हार कहाँ मानी है। जो दिल से उतर गया तो फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, आप कमाई इतनी करो कि महंगी चीजें सस्ती लगने लगे। बुरा इतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को क्या इज्जत देंगे। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। शादी को कितने भी साल क्यों ना हो जाएं, दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन एक लड़की शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल को अपना घर बताना शुरू कर देती है। बात कड़वी है मगर सच्ची है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। ससुराल वालों में चाहे लाख बुराई हो, लेकिन अगर हम सफर अच्छा है तो ससुराल कितना भी बुरा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का ज्ञान, जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कहीं ऐसा न हो कि आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल जाए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश जिंदगी गुजर रही है, जरूर जीने की तैयारी में। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने लड़कियों को बिना मेकअप के नहीं देखा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती हैं। गिराने वालों का भी दिल से शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने ही आपको संभलना सिखाया है। कर्ज जो अदा करने की नीयत से ले तो अल्लाह भी उसकी तरफ से अदा करेगा, और कर्ज जो कोई ना देने के लिए ले तो अल्लाह भी उसे तबाह कर देगा। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में रहकर भी बेहोश रहता है। ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे, समझ नहीं आता कि मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है।
खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। जिस दिन अपनी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी। जितना लोग तस्वीर लेते वक्त मुस्कुराते हैं, उतना अगर असल जिंदगी में मुस्कुराने लग जाएं तो जिंदगी में कभी मरहम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं, राह जिंदगी में इम्तिहान आने बहुत हैं। मत करो गिला उसका जो मिला नहीं, इस दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है, इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। दिल में ये वहम मत पाल लेना जनाब, आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। जरूरी नहीं कि आपको सभी लोग समझ पाएं, तराजू वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जितना गिरोगे उतना ही संभलते जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब बेहतर से बेहतरीन हो जाओगे। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक है। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ते तो वो हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो, लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद रहती है। आपकी ताकत से ज्यादा आपका धैर्य काम करता है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये लोग जो मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। प्रवाह सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हों। रात के 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने जिंदगी के 12 बजाए हों। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उस वक्त के जब उसे अपनों की जरूरत थी और उसके साथ कोई नहीं था। किसी जमाने में मोबाइल गिरता तो बैटरी निकल जाती थी, अब गिरता तो आंखें, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब बाहर आ जाता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें करनी पड़ेगी। टाल मटोल सबसे आम और घातक बीमारियों में से एक है। आपकी सफलता और खुशी पर इसका हमेशा भारी असर पड़ता है। नकली मुस्कुराहट है, उधार की हंसी है, असलियत और फरेब के बीच जिंदगी फंसी है। लड़खड़ा रहे हैं, संभल रहे हैं, तजुर्बे हैं, हो रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, एहसास होता जा रहा है कि समझदार लोगों के दोस्त कम क्यों होते हैं। हंसते रहिए, हंसने से जिंदगी और हसीन हो जाती है। हर दुख के बाद सुख का समय अवश्य आता है। बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास बस आज का दिन है, चलो शुरुआत करते हैं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। टूटा था जो लड़का पिछली रात, सपने के ना पूरे होने से सुबह उठकर फिर बोला, जो चाहिए उसे हासिल करके रहूंगा। धूप में पैर जलते हैं, बारिश में पैर फिसलते हैं। इंसान की फितरत है बेवजह दुखी रहने की। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो, बारात हो या जनाजा साथ देते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए पानी से, याद रखो कि डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है।
चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए एक ही सदस्य काफ़ी होता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। सब मतलबी हैं, इसे समझ लोगे तो बच जाओगे। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। उड़ रही है जिंदगी पल पल रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूँ और वो अपनी जगह सही है। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। हजारों ख्वाब टूटते हैं तब कहीं एक सुबह होती है। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने, और सुसाइड नोट में लिखा, इंसानों से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। अब मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस मुस्कुराकर इंसान और जगह दोनों छोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी, क्या करूँ यही तो पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।